अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, फिट-फाट होंगे। तो दोस्तों मैं इन लोन एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ, क्योंकि इन लोन एप्लीकेशन की मैं कम से कम 8 महीने से इनके पीछे लगा हुआ हूँ। इनके खिलाफ मैंने एफआईआर में रिपोर्टें की हैं, पुलिस तक गया हूँ और चैनल तक गया हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैं एयरबार गया हुआ था, वहाँ मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। तो इतनी ज़्यादा यानी कि इनके खिलाफ कंप्लेनें करने के बाद कोई बड़ा एक्शन इनके खिलाफ अब तक नहीं हुआ। ये लोन माफिया आज भी हमें लूट रहे हैं, आज भी हमारे यानी कि जो है मुल्क पे राज कर रहे हैं और आए दिन पता नहीं कितनी एप्लीकेशन अपलोड कर देते हैं और उनके ऐड चला देते हैं, फिर ये लोगों को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इनके खिलाफ थोड़ा-सा एक दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो कदम ऐसा है कि आपने बस ये यूँ समझ लें कि अब जो है ना इनसे हम लोन भी लें और वापसी भी ना करें। इस तरीके के कुछ तरीक़ेकार आपसे आज मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ इनमें हो सकता है कि कोई बंदा फैल जाए, मगर ये है कि अगर कोई अच्छे तरीके से ये कोई तरीक़ेकार अप्लाई करेगा लोन, तो इंशाल्लाह ताला उसको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये तरीक़ेकार मैंने कुछ पहले भी करके देखे हैं, मगर जो ये जो नया तरीक़ेकार लेके आया हूँ ना, ये बहुत ही एक शानदार तरीका है। क्योंकि इस तरीके में मैं आपको जो बताऊँगा, ये जो लोन एप्लीकेशन वाले हैं, ये हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि हमारा डेटा इनके पास होता है। अगर हमारा डेटा इनके पास ना हो और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन इनके पास ना हो, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनके पास जब तक हमारा डेटा रहेगा, तब तक ये हमें ब्लैकमेलिंग, कॉलिंग वग़ैरह ये वो करते रहेंगे। तो क्यों ना आज हम इसके मुतल्लिक़ काम करते हैं, जो कि हमारा डेटा है वो सेफ भी रहे और उनके पास भी ना जाए और हम लोन भी ले लें। अगर इन लोन एप्लीकेशन माफिया को हमने इस तरीके से ज़लील करना है ना, तो हो सकता है फिर जाके ये कुछ सुधर जाए, कुछ होश के नाखून लें। हर जगह यानी कि हमने इस पे रिपोर्टें लगाई हैं, हर जगह इसके मुतल्लिक़ काम किया है, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा हमने अब जो फैसला किया है वो ये है, तो हमें किस तरीके से लोन लेना चाहिए कि हमारा डेटा उनके पास ना रहे और हमें लोन भी मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप न्यू हैं, लोन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पुराने हैं, लोन ले चुके हैं पहले, तो आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करना है। शनाख्ती कार्ड चेंज का मतलब ये कि अपने शनाख्ती कार्ड पे नहीं लेना। और आपने करना क्या है, अगर आप न्यू हैं या पुराने हैं, आपने ऐसे मोबाइल का इंतखाब करना है जो आपके यूज़ में ना हो, बिल्कुल न्यू मोबाइल हो, जैसे कि आपने किसी से लिया हो, उसको रिस्टोर करना है। रिस्टोर के बाद उसमें एक न्यू जीमेल बनानी है। न्यू जीमेल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद पहले आपको मैं थोड़ा-सा डिटेल के साथ बताऊँ कि ये देखिए, आप जैसे लोन एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वो आपसे परमिशन माँगती है। अब परमिशन माँगने के बाद आप क्या करना है, सारी परमिशनें अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो मोबाइल का डेटा है वो ऑफ़ कर देना है, ठीक है? ऑफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर वो सारी परमिशनें फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने सिर्फ़ डेटा 2 सेकंड के लिए ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वो लोन अप्लाई जो है अप्लाई पे लगा देना है। जैसे आप अप्लाई पे लगाएँगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ़ 5-6 सेकंड के बाद डेटा आपने ऑन रखना है। उसके बाद फिर आपने अपने मोबाइल का डेटा बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वही एप्लीकेशन आपने खोलनी है जाके सेटिंग में। सेटिंग में जैसे एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो वहाँ आपने परमिशन पे क्लिक करना है। जैसे परमिशन पे क्लिक करेंगे तो सारी परमिशंस अलाउ होंगी, आपने अलाउ सारी हटा देनी है। जो परमिशन वो मांगती है लोन एप्लीकेशन, जैसे कि गैलरी की हो गई, पिक्चर्स की हो गई और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, जो आपकी कलेक्ट करते हैं, वो आपने सारी की सारी डोंट अलाउ पे कर देनी। यानी कि उसकी जो परमिशन है आपने एप्लीकेशन की अलाउ नहीं करनी। अगर वो आप परमिशन की एप्लीकेशन अलाउ करेंगे तो फिर आपका सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। मगर 2-3 सेकंड के लिए अगर आपने डेटा ऑन करके सिर्फ आपने अपनी जो एप्लीकेशन है लोन की वो वहाँ तक पहुँचानी है, तो वो सिर्फ आपका डेटा पूरा नहीं उठा पाएंगे और जितना जल्दी हो सकेगा आपने परमिशन जो है डोंट अलाउ पे कर देनी है। तो ज़ाहिर बात है फिर आपका जो मोबाइल है वो एक्सेस नहीं देगा और वो आपका जो है डेटा वगैरह कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इंतखाब ये करना है कि आपने नया सिम लेना है और नए अकाउंट से आपने लोन लेना है। जीमेल वगैरह इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके मोबाइल में रहेंगी तो आपको परेशानियां होंगी। आपने कोई भी अपनी चीज़ जो है सीक्रेट जो उनके साथ शेयर नहीं करनी। इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं और आपको जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका वही नंबर उनके पास होगा जिस पे आपको वो कॉल करेंगे। रिश्तेदारों को वो नंबर जो है आप उस टाइम पे ऑन किया करें
جب آپ کو لون لینا چاہیے کسی دوسری اپلیکیشن سے، اس کے بعد لون لینے کے بعد وہ اپنا نمبر بند کر دینا، آپ نے جو آپ کا سیکرٹ نمبر ہے جس پہ آپ رشتہ داروں گھر والوں کو کالز وغیرہ آتی ہے وہ اپنے نمبر آن رکھنا ہے اور وہ نمبر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے ہم ان لون اپلیکیشن والوں کو لوٹ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹرک آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ کمنٹس کر دیجیے گا، میں اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی ویڈیو لے کے آؤں گا، پریکٹیکل جیسے کہ میں خود کر کے دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ نے پھر کرنا ہے، کیونکہ ان لون اپلیکیشن مافیا کے جو ہے نا اب ہم نے ان کو کوئی رعایت نہیں دینی، ان لون اپلیکیشن کو آج سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان لون اپلیکیشن والوں نے بہت زیادہ ذلیل کیا ہوا ہے۔ بس پھر اسی حساب سے آج سے میرا جو ہے مشن شروع ہو گیا ان لون اپلیکیشن مافیا کے خلاف۔